मध्यस्थता से सुलझेगा अयोध्या विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए तय किए 3 नाम। रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की अगुवाई में 3 सदस्यीय मध्यस्थता कमेटी गठित हुई। कमेटी में श्री रविशंकर और श्री राम पंचू शामिल। अयोध्या भूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। 8 हफ्तों में मध्यस्थता के जरिए हल निकालने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह पूरी मध्यस्थता की प्रक्रिया फैजाबाद में होगी, इसकी कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। मध्यस्थता की प्रक्रिया 1 हफ्ते में शुरू करने के आदेश। मध्यस्थता शुरू होने के 4 हफ्ते के बाद एक प्रगति रिपोर्ट मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने। 8 हफ्ते में कमेटी को अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी होगी। वाराणसी में पीएम मोदी ने की काशी विश्वनाथ में पूजा, कॉरिडोर का शिलान्यास किया। आज सुबह वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर गए। विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच बाबा भोलेनाथ की पूजा की। पूजा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुदाल चलाकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखी। यह कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ मंदिर से शुरू होकर गंगा किनारे घाट तक जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, भोले बाबा को मिलेगी मुक्ति। मोदी बोले प्रोजेक्ट के पूरे होने के बाद लोग गंगा किनारे होकर 50 फीट सड़क से बाबा विश्वनाथ मंदिर जा सकेंगे। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कॉरिडोर। लोगों के बीच बोले कॉरिडोर से मां गंगा और भोले बाबा को जोड़ दिया। पीएम ने कहा कॉरिडोर बनने से लोगों को बेहतर स्ट्रीट लाइट्स, साफ सुथरी सड़कें, पीने के पानी का इंतजाम मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बतौर सांसद 19वां वाराणसी दौरा है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले आखिरी दौरा भी से कहा जा रहा है। पीएम का मिशन यूपी। प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी के अलावा कानपुर और गाजियाबाद में भी दौरा है। नीरव मोदी के बंगले में 100 विस्फोटक फिट, चंद घंटों में बंगला जमींदोज। अलीबाग वाला यह बंगला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। नीरव मोदी करीब 13,700 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। घोटाला उजागर होने के बाद से नीरव मोदी के कई ठिकानों पर छापे पड़े और संपत्ति सीज की गई थी। ग्वालियर में आरएसएस की वार्षिक बैठक शुरू। हिंदुत्व राष्ट्रवाद पर हो सकती है चर्चा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का शुभारंभ सर संचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने किया। वार्षिक बैठक में 1400 आरएसएस कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू में हमले में एक और मौत, अब तक 2 की गई जान। बड़ी साजिश के संकेत। कल दोपहर जम्मू के बस स्टैंड पर खड़ी एक बस पर ग्रेनेड से हमला हुआ था। सीसीटीवी में धमाके की तस्वीरें कैद की। कुछ ही घंटों में ग्रेनेड फेंकने वाले यासिर भट्ट की गिरफ्तारी। आरोपी ने कबूल किया हिजबुल मुजाहिदीन के कहने पर फेंका ग्रेनेड। पुलवामा जैसा हमला करने की फिराक में जैश के आतंकी, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। हमले के लिए चोरी की गई गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं आतंकी। सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर की पुलिस को चौकन्ना रहने को कहा गया। हरियाणा में सरकार के नकल पर नकेल कसने के दावे फेल। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में जमकर चल रही है नकल। रोहतक में परीक्षा केंद्र से बाहर निकाले गए प्रश्न पत्र, पुलिस की मौजूदगी में परीक्षार्थियों को पहुंचाए जा रहे थे सवालों के जवाब। गोहाना में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जमकर हुई नकल। मोबाइल के जरिए पेपर भी किए गए आउट। केंद्रों के बाद धारा 44 लागू होने का भी कोई असर नहीं। परीक्षा के दौरान नकल करवाने वाले अभिभावकों का लगा रहता है जमावड़ा। छत्तीसगढ़ में बोर्ड की परीक्षा के दौरान कपड़े उतरवा कर हुई चेकिंग से परेशान एक छात्रा ने की खुदकुशी। पटना के एक डायमंड शोरूम में हैरान करने वाला वाकया, हीरे से जुड़ी ईयरिंग चुरा ले गया चूहा। सीसीटीवी में कैद हुई चूहे की चोरी की करतूत। शोरूम मालिक बोले ये गणपति का करिश्मा है। जौनपुर के मडियाहू इलाके में पेट्रोल पंप पर हथियारबंद दबंगों का हंगामा। पेट्रोल भरने के बाद पैसे मांगने पर कर्मचारी को पीटा। पिटाई के बाद दबंगों ने पंप कर्मचारी को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। भीड़ ने दबंगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
पिटाई के बाद लोगों ने दबंगों को पुलिस के हवाले किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के बहराइच से सामने आई पुलिस की दबंगई। दरोगा ने तोड़े गाड़ियों के शीशे। वर्दी के नशे में चूर दिखा दरोगा। गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए कैमरे में कैद। रोडवेज कर्मचारी अवैध बस अड्डे के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। जाम खुलवाने पहुंचे दरोगा डीके श्रीवास्तव ने गाड़ियों पर चलाया डंडा। पटना में हिट एंड रन का मामला सामने आया। कार सवार ने युवक को कुचला। रजादों की कार ने कुचलने के बाद 10 किलोमीटर तक घसीटा। टुकड़ों में बंट गया युवक का शव। उत्तराखंड के धारचूला में हादसा। कालिका गांव के पास एक कार गहरी खाई में गिरी। 3 लोगों की मौत, एक घायल। लखनऊ में कश्मीरियों की पिटाई के आरोपी बजरंग सोनकर के समर्थन में सामने आई पत्नी प्रेरणा। पुलिस की कार्रवाई पर जताया विरोध। प्रेरणा सुनकर ने कहा, मेरे पति ने कुछ गलत नहीं किया। पुलिस पर बिना कुछ कहे सुने पति को उठाने का लगाया आरोप। चलिए आपको सीधे लेकर चलते हैं ओडिशा, जहां पर राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। Cities also, many women are not safe also. So what will be the challenges and steps taken by the Congress government for the protection and the welfare of the women? Okay. हिंदी में पूछ लेंगे तो लोगों को समझ आ जाए। हाँ ठीक है। बताइए पूछिए। पहले मैं हिंदी में बोलूँ? हिंदी में पूछ लीजिए सवाल, फिर मैं। अच्छा। क्योंकि लोगों को काफी